Now let's start question number 14. Okay, so question number 14. The perimeter of the rectangular grassy plot 189 meter and breadth is plot is 189 meter and breadth is this much. Find the length of the area of the length and area of the plot. Okay, लेंथ एंड एरिया दोनों चाहिए, तो एरिया के लिए क्या चाहिए? लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, तो यहाँ क्या दिया? पेरीमीटर ऑफ द ग्रासी प्लॉट इज गिवन. क्या क्या दिया? पेरीमीटर इज गिवन, दैट इज 189 मीटर एंड ब्रेथ दिया है, दैट इज 10.5 मीटर. क्या ढूंढना है? लेंथ एंड एरिया. सबसे पहले लेंथ मिल जाएगी, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क या जो भी है ग्रासी प्लॉट, 2 ब्रैकेट L प्लस B. पेरीमीटर इज 189, 2 ब्रैकेट. लेंथ ढूंढना है तो लेंथ की जगह पर L एंड ब्रेथ इज 10.5. क्या करेंगे अब? 2 को डिवीजन में जाने देंगे. डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू L प्लस 10.5. अब अगर 189 डिवाइडेड बाय 2 अच्छी तरीके से नहीं आता है तो आप डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर दो. डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 9 जा 18 0 9, सो 2 4 जा 8 1 0, यहाँ पर डेसिमल 0, सो आंसर इज द 94.5 इज इक्वल टू L प्लस 10.5. अब L को सब्जेक्ट बनाना है, L को उसी साइड रखना है, तो यह इससे प्लस में तो कहाँ आ जाएगा? माइनस में. So L is equal to 94.5 minus 10.5. L क्या मिलेगा? पॉइंट के बाद तो 0 हो जाएगा, एंड 94 minus 10, so 84. 0 की जरूरत नहीं, लेंथ क्या मिल गया? 84 मीटर. अब आपके पास लेंथ है, ब्रेथ आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, क्या था? 10.5. अब आपको एरिया ढूंढना है. सिंपल, एरिया की इक्वेशन पहले से ही हमने लिखा हुआ है यहाँ पर. एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी. So area is equal to L 84 multiplied by breadth 10.5. So क्या होगा? Area is equal to 84 multiplied by 105 divided by हो जाएगा 10. अब यहाँ पर देखो, ये 5 से कट हो जाएगा. 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, ये 2 से कट हो जाएगा. 2 4 जा 2 2 जा. So एरिया इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाय 21. इसका आंसर आप खुद से निकालेंगे. तो एरिया भी मिल गया और हमें लेंथ की जरूरत थी तो वो भी मिल गई. लेकिन सबसे पहले हम एरिया नहीं निकाल सकते बिकॉज वी नीड बोथ लेंथ एंड ब्रेथ. सो लेंथ जो है वो हमने कहाँ से निकाली? फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द पेरीमीटर, बिकॉज वहां पर पेरीमीटर दिया था एंड ब्रेथ दिया था. ठीक है, तो वहां से लेंथ निकाल ली और लेंथ एंड ब्रेथ जैसे हमें मिल जाती है तो हमने एरिया निकाल लिया. वेरी इजी क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो फिगर के ऊपर है पूरा. अब वो फिगर जो आपको दिया हुआ है उसको आपको अलग अलग रेक्टेंगल को स्प्लिट करना है और उसका एरिया निकालना है. जैसे कि फिगर नंबर ए दी हुई है, आपको यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ बाद में. That is 8 meter, 12 meter, 10 meter. This portion is 2 meter, 6 meter and 2 meter. ठीक है, आपको इस हिसाब से दिया हुआ है. आपको इस पूरी फिगर का कंप्लीट एरिया निकालना है. तो एरिया में कितना इंक्लूड होगा? ये पूरा, पूरे का पूरा. तो हम इसको अगर देखो, ये तो ऑलरेडी रेक्टेंगल है, अगर यहाँ से डिवाइड कर दो तो ये भी एक रेक्टेंगल मिल जाएगा और लास्ट भी एक रेक्टेंगल मिल जाएगा. सपोज इसको हम ए बी एंड सी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ए के लिए एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ. इसके लिए लेंथ क्या है? 8, ब्रेथ क्या है? 2. सो द आंसर इज 16 मीटर स्क्वायर. बी के लिए क्या होगा? L इंटू बी. अब यहां पर देखो, ये जो है
वो कंप्लीट आपको पूरा जो है वो 10 दिया हुआ है, ये पूरा 10 है, जिसमें से ये हो गया 2 और यहाँ पर आपको दिया हुआ है ओके ये नहीं दिया है, तो ये हमें कैसे भी करके फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए ये पोर्शन। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये जो है वो 2 है, ठीक है, और ये जो है वो कितना है 6 है, ठीक है, ओके तो दिया ही हुआ नो प्रॉब्लम, ओके 6 यही है, यहाँ पर 6 हो गया। मैं समझ रहा था इस साइड नहीं दिया, अगर नहीं दिया होता तो कैसे कर सकते थे हम, यहाँ पर कुछ दिया है अगर 2 और अगर ये पोर्शन आपको मिल जाता कैसे भी करके, तो इन दोनों पोर्शन को ऐड करके 10 में से माइनस कर देते तो क्या हो जाता, मिल जाता हमें 6, लेकिन यहाँ पर दिया है कोई वरी नहीं है यहाँ पर, तो ये 6 मीटर ही होगा, 6 मीटर और यहाँ से ये मुझे पूरा चाहिए, तो ये 8 है और ये 2 है, कितना हुआ 10, तो लेंथ इज द 10 एंड ब्रेथ इज 6, तो हो गया 60 मीटर स्क्वायर। अब सी के लिए भी L इंटू बी, सी के लिए क्या है सी पोर्शन लेंथ ये 2 और यहाँ से लेकर 8 एंड ये 2 कंप्लीट लेना है, तो ये 10 हो गया ना, 8 प्लस 2 10, तो 10 प्लस 2 हो जाएगा 12। ब्रेथ क्या होगा, इसका ब्रेथ कैसे निकालेंगे, देखो ये 6 प्लस 2 हो गया 8, टोटल कितना है 10, तो 10 माइनस अगर 8 करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये वाला पोर्शन 2, तो 12 2 हो जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालने के लिए, टोटल एरिया क्या होगा 16 60 एंड 24, इन सभी का क्या करते हैं हम इजीली एडिशन, क्या होगा 6 प्लस 4 0 और 10 1 एज अ कैरी, नाउ 6 प्लस 3 9 9 प्लस 1 10 100 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। अब कई सारे लोगों को लग रहा होगा इसके हम अलग तरीके से कोई पार्ट बनाए और निकाल सकते हैं एरिया, अगर पॉसिबल है ठीक है, तो आप कोई भी इसके कितने भी पार्ट करके आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको आता है नो प्रॉब्लम, आप अपनी मेथड से कर सकते हो, उसमें नो डाउट। अब नेक्स्ट इज द बी, ओके बी जो है वो आप खुद से ट्राई करने के लिए करना, हम सी ले लेते हैं जो थोड़ा सा अलग लग रहा है। अब उसमें क्या करते हैं, देखो आपको कुछ इस हिसाब से फिगर दिया होगा, दिस इज 4 मीटर 4 मीटर 12 मीटर 4 मीटर 8 मीटर again 8 meter and this is 4 meter, anything remaining, okay 8 12 4 4 12 8 8 okay यहाँ पर 4 दिया होगा 4 मीटर। तो अब इसको हम सपोज इस हिसाब से एक रेक्टेंगल बन गया, दिस इज सेकंड रेक्टेंगल थर्ड रेक्टेंगल, तो ये हो गया ए बी एंड सी, 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर ए इंटू बी, लेंथ क्या है 8, ब्रेथ क्या है 4, हो गया 32, सेकंड फॉर बी एल इंटू बी, अगेन बी के लिए लेंथ क्या है, बी जो है वो इतना ही है, ठीक है, अब बी जो है वो इतना पोर्शन हमें मिल रहा है, ये पोर्शन 4 का है, अब हमें कैसे भी करके उसका लेंथ चाहिए और आपको ब्रेथ चाहिए, 2 पोर्शन कैसे भी करके आपको चाहिए, तो देखो इतना पोर्शन जो है वो किस हिसाब से मिलेगा, ये 12 है और इतना 4 है, 12 माइनस 4 कर देंगे तो ये मिल जाएगा पार्ट मुझे 8 का, तो चलो एक पोर्शन तो मिल गया, लेंथ बोले या ब्रेथ बोले, ठीक है, अब एक पोर्शन मिल गया, मुझे ये पोर्शन चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो ये जो है पूरा 12 का, ये पूरा इतना 12 का है और ये पोर्शन जो है वो 8 का है, 12 माइनस 8 कर देंगे तो ये मिल जाएगा, ये भी क्या मिला मुझे 4 का, ये भी मुझे मिल गया 32 मीटर स्क्वायर। अब बचा सिर्फ लास्ट वन सी, एल इंटू बी, सी पोर्शन जो है वो तो बहुत इजी लग रहा है, ये एक तो मुझे मिल गया, लेंथ बोलो ब्रेथ बोलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया 4, ले लो उसको 4, ये हो गया 48, अब टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ सी, 32 प्लस 32 प्लस 48, 8 प्लस 2 10 प्लस 2
12 1 is a k 5 plus 3 8 8 plus 3 11 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको इस हिसाब से इसके आंसर जो है वो निकालना है अच्छी तरीके से फिगर ड्रॉ करके। 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, तीनों पार्ट के कोई नेम दे दो ABCD XYZ और 1 बाय 1 एक एक पार्ट के एरिया को निकालो, L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, जैसे मैंने निकाला। उसके बाद उस एरिया निकालने के लिए जो लेंथ एंड ब्रेथ के लिए रिक्वायरमेंट जो भी है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ अच्छी तरीके से पहले फाइंड कर लो। वो फाइंड हो जाए इक्वेशन में आप पुट कर लो और लास्ट में टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू, ये तीनों पोर्शन या 4 पोर्शन में डिवाइड किया, 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो उन सभी पार्ट को आप लास्ट में ऐड कर दो, आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा।